हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो एज अ ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि किस मार्केट कंडीशन में हमें ट्रेड करना है और किस मार्केट कंडीशन में हमें मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो मुझे इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी अच्छे ट्रेड्स नहीं दिख रहे, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बन रही है। यस, हमने यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील का एनालिसिस कल डिस्कस किया था। वहां पर बहुत ही अच्छा 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड बना। एक 2-3% की मूव आपने यहाँ पर कैप्चर की होगी। बट निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पर सीनियरियो अच्छे नहीं बन रहे। फिर भी यहाँ पर हमें कब ट्रेड करना चाहिए और कब हमें यहाँ पर अवॉइड करना है ट्रेडिंग, वो भी बताऊंगा पूरे लेवल्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारे एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है और प्राइस यहीं पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर क्या कल डिस्कस किया हुआ था कि कब हमें ट्रेड करना है। मैंने सिंपल बोला था, एक तो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दे, या फिर प्रीवियस डे की कैंडल, मतलब ये वाले कैंडल का हमें लो मार्क करके रखना है। अगर ये लो प्राइस ब्रेक डाउन करता है तो हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ये दो सेटअप हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी में हमें यहाँ पर आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। और अगर आपने जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई किया होगा तो आपका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कल सेम प्लान रखने वाले। अगर हम आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। उस वाले ट्रेंड लाइन को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है इसे हमें कुछ इस तरीके से मार्क करके रखना है। और सिंपल, अगर प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, वो भी अगर आप देखोगे तो ये लेवल यहाँ पर से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो हमने ये भी लेवल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पर हार्डली देख सकते हो कि एक निगेटिव कैंडल है और ये लास्ट वाली दो ही यहाँ पर रेड कैंडल्स थी। सारे यहाँ पर बुल्स प्रेजेंट थे, फिर भी मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाई। तो ये एक रीजन बन जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है कि प्राइस जब यहाँ पर फिर से जाएगी तब यहाँ पर से रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये लेवल हमारे प्राइस के ऊपर मार्क होना चाहिए। प्लस अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो 17,800 का लेवल, यहाँ पर ये भी लेवल हमें चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना है। क्यों करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये 17,800 का जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइस ने गिरने से पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था। इसी वजह से ये एक मार्केट प्रोफाइल का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। और जब भी प्राइस इस लेवल पर फिर से आएगी तब प्राइस यहाँ पर से रिएक्ट कर सकती है। इसी वजह से ये तीन लेवल्स यहाँ पर बहुत ही आसपास आ रहे। इसके बीच में अगर आपको लॉन्ग के ट्रेड्स करने हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज जब ये 17,800 का ब्रेकआउट मिलेगा तो एक अच्छा स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स करने पड़ेंगे। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के ट्रेड्स आते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अवॉइड कीजिए, निफ्टी को देखिएगा ही नहीं जब तक प्राइस यहाँ पर 17,800 को आप ब्रेकआउट कर दे। और डाउन साइड के अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपल लेवल्स बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रही है, इस वाले ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है। यहाँ पर आप ट्रेडिंग हमें अवॉइड करनी है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ही हम यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 17,350 का लेवल। ये लेवल मैंने बहुत बार वीडियो में बता के रखा है कि मार्केट प्रोफाइल का इंपॉर्टेंट लेवल है। और यही मेरी यहाँ पर निफ्टी में एनालिसिस बन रही है। अभी अगर हम यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, यहाँ पर से भी हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस इंपॉर्टेंट हमारे प्रीवियस स्विंग हाई पे पहुंच चुका है और हमें इस वाले स्विंग हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, या फिर प्रीवियस डे के कैंडल का लो अगर यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। तो अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है जिसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। प्राइस ने क्या किया, मॉर्निंग में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया, देन दिन भर में हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया, रिटेस्ट भी किया, आप यहाँ पर देख सकते हो, बट वो मोमेंटम नहीं बना। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग की होगी तो थोड़ा बहुत प्रीमियम आपको मिला होगा, बट अगर आपने ऑप्शन बाइंग की होगी तो आपको यहाँ पर लॉसेस हुए होंगे। ठीक है, अभी सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो किस तरीके से हमारा यहाँ पर अप्रोच होना चाहिए,
तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। एज अ पुल बैक ट्रेंड लाइन हम इसे ले सकते हैं। हमें यहाँ पर ये जो फ्लैग पैटर्न बन रहा है इससे यहाँ पर मार्क करके रखना है। अगर ये फ्लैग पैटर्न यही इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, हमारे ट्रेंड लाइन को टच करता है और अपसाइड में ब्रेकआउट दे देता है, तो कोई भी पुल बैक देखकर हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। यस, और यहाँ पर अगर प्राइस गैप डाउन ओपन करता है या फिर रेंज में ओपन होकर हमारे फ्लैग को और हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो कोई भी पुल बैक देखकर हम यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 34,925 का लेवल। ये लेवल कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम वाला, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल है और इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये है मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अभी यहाँ पर से स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। तो आज मेरे पास यहाँ पर एक ही स्टॉक है, बट बहुत ही अच्छी एनालिसिस बन रही है। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस ने एक अच्छा इंपल्स मूव दिखाया, एक रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव और रिट्रेसमेंट, उसके बाद में और एक इंपल्स मूव यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। अगर हम यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है कुछ इस तरीके से। प्राइस अपने नेकलाइन पे आ चुकी है और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है। अभी सिंपल, अगर ये नेकलाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ पर से लॉन्ग जाएंगे। अगर ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम यहाँ पर से कोई भी पुल बैक देखकर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और इतना सिंपल यहाँ पर सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो ये है मेरी स्टॉक्स की एनालिसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।